राहत इंदौरी, राहत साहब। उर्दू शायरी को आम जनता तक पहुंचाने के लिए आने वाली नस्लें आपकी कर्जदार रहेंगी। इनके जाने का दुख सभी को होगा। एक वो जिन्होंने इनके साथ मंच साझा करा, एक हम जैसे नौसिखिए जिन्होंने एकलव्य की तरह इनको बोलते हुए सुना और सीखा। आपका लोगों से बात करने का अंदाज, उनको बांध के रखने का अंदाज। राहत इंदौरी एक सिग्नेचर शायर थे। उनकी लिखावट और सुनाने के अंदाज से आप समझ जाएंगे कि ये उनका शेर है। मैं अक्सर ये मानता हूँ कि शायर कुछ शब्द, कुछ मीटर अपना बना लेते हैं। जॉन इलिया ने जो क्या के साथ करा कि उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, यूँ जो तकता है तू आसमान को, कोई रहता है आसमान में क्या, वो राहत साहब ने भी कुछ शब्दों के साथ करा है। हुजरे में कहीं और नहीं, मेरे हुजरे में रख दो, आसमां लाए हो ले आओ ज़मीं पर रख दो। कोई भी अखबार पर या सरकार पर शेर ले लीजिए, वो लगातार चैलेंज करते रहे हैं बड़े गुरूर से। और वो ये बात कहते हैं कि मैं नाम भी नहीं लूँगा और आप समझ जाएंगे कि मैं किसकी बात करता हूँ। ऐसे एक दो शेर जो याद आते हैं उसमें है कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता करो चुनाव है क्या, या झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। एक अखबार हूँ औकात ही क्या मेरी, मगर शहर में आग लगाने के लिए काफ़ी हूँ। एक शेर और है कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। उन्होंने ये शेर सीना ठोक कर दिल्ली के लाल किले से, ह्यूस्टन में या दुबई में भी सुनाया है। उनकी खासियत यही है कि आसान बातों में, आसान शब्दों में वो आपको बुलाकर अपने पास बैठा लेंगे। और ये शेर उस मुशायरे में या उस मुशायरे के बाद आपके साथ रहने वाले शेर हैं। मतलब वो कॉन्फिडेंस से लबरेज शेर सुनाते थे। उनका बंदा भी था, वो कहते थे कि ये शेर आपने सही से सुन लिया तो राहत इंदौरी फिर मूड बना देगा। कि बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर, जो मेरी प्यास से उलझे तो धज्जियाँ उड़ जाएं। ये जो धज्जियाँ उड़ाते वक्त जो उनके एक्सप्रेशन हुआ करते थे, ऐसे में अक्सर कुछ भारी शेर भी निकल जाते थे, तो बहुत फन लेते थे ऑडियंस में। कि आपसे दरख्वास्त है इसे समझने की कोशिश ना करें, राहत इंदौरी सुना रहा है तो समझ लें कि शेर अच्छा होगा। कि नदी ने धूप से क्या कह दिया रवानी में, उजाले पाँव पटकने लगे हैं पानी में। उनका एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस अपनी जगह था, बट वो ज़मीन से जुड़े शेर कहते थे। वो ज़बरदस्ती की अमीरी गरीबी से परे शेर सुनाते थे कि ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे, जो परदेश में हो वो किससे रज़ाई मांगे। कुमार विश्वास उनको मंच पर अक्सर बुलाते वक्त ये कहते थे कि घर के बच्चों का पता करना हो तो देख लीजिए हमारे बुज़ुर्ग कैसे हैं। मोहब्बत में तो न जाने कितनी बार इश्क हो जाए इन शेरों से, इन गज़लों से। बस इसी मोहब्बत को, इसी एटीट्यूड को, इसी गुरूर को हमें बरकरार रखना है उनके जाने के बाद। राहत साहब की पहली गज़ल जो मैंने सुनी, और जैसे मानिए वो खीर जिसका जायका हमेशा ताज़ा रहता है, ये वैसी एक गज़ल है। उसकी कत्थई आँखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरियाँ वुरियाँ खंजर वंजर सब। जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर विस्तर सब। मुझसे बिछड़कर वो भी कहाँ पहले जैसी है, फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर सब। आखिर मैं किस दिन डूबूंगा, फिक्रे करते हैं कश्ती वश्ती दरिया वरिया लंगर वंगर सब। राहत साहब, आपने जो उर्दू ज़बान, उर्दू शायरी को और हिंदुस्तान को दिया है, उसके लिए हम आपके कर्जदार हैं। थैंक यू राहत साहब।